तो भाई काकी का चैप्टर 4 आ चुका है और भाई साहब थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यारो इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत लग गई डिटेल्स निकालने में। अब यारो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस चैप्टर से कि भाई पिछले चैप्टर्स में इतने सारे क्वेश्चंस निकाले गए, किसी का तो आंसर दे देंगे, पर भाई लिटरली किसी भी चीज का आंसर नहीं मिलता। ऊपर से कुछ नए क्वेश्चन और ऐड हो गए जिससे काम हमारा और बढ़ गया। भाई सीरियसली ज्यादा डिटेल मेरे को नहीं मिली है, पर जितनी भी मिली है भाई काफी ज्यादा जबरदस्त डिटेल्स है। भाई वीडियो को पूरा देखना, मस्त कॉन्टेंट है, मजा आ जाएगा देख के भाई, तो पूरा देख लेना वीडियो को एक बार। तो भाई मैं सबसे पहले अपने फेवरेट सीन की बात करूँ जो कि भाई फनी है, कोई डिटेल नहीं है पर बहुत ही ज्यादा फनी था भाई। वो चॉकलेट वाला सीन लिटरली यार इतनी ज्यादा हंसी आई थी भाई, बहुत ज्यादा हिलेरियस था। और भाई जो उस बंदे ने एक्टिंग किया ना भाई लिटरली बहुत हंसी आई थी मेरे को। और खास तौर से भाई जब मैंने देखा ना वो सीन एनिमेट होता हुआ, भाई मैं सोच रहा कि क्या कर दिया इन्होंने, एनिमेशन इतनी जहर है। तब मैं क्लिक हुआ कि यार चलो इसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जब मैं पूरा एपिसोड खत्म होने पे मैं ना सब डायरेक्टर सबके नाम जो है पढ़ रहा था, उसमें लास्ट में आता चॉकलेट एनिमेशन करके एक सेगमेंट आता, उसमें सबके नाम लिखे थे। तब मेरे को क्लिक किया कि अच्छा भाई ये नॉट योर टाइप वाला बंदा है क्या। फिर मैं गया नॉट योर टाइप के चैनल पे, वहां जाके नाम वाम पूरी टीम का नाम मैच किया, तो मेरे को पता चला कि भाई ये जो एनिमेशन वाला सेगमेंट है पूरा पूरा नॉट योर टाइप ने और उसकी टीम ने किया है। भाई क्या जबरदस्त सीन था और हंसी भी काफी ज्यादा आई थी, तो भाई हैट्स ऑफ उसकी टीम को। और भाई आशीष ने अपने पॉडकास्ट में ही बोला था कि वो जानता है नॉट योर टाइप को और उसका कंटेंट भी उसे बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई चैप्टर स्टार्ट होता है अपने रिकैप के साथ, और भाई ये कोई नॉर्मल रिकैप नहीं था, क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि किसी भी सीरीज के अंदर अगर रिकैप दिखाया जाता है तो उसके अंदर सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है और जल्दी जल्दी दिखाया जाता है। बट इस रिकैप के अंदर हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि भाई यूएफओ का केयरटेकर के पीछे पड़ जाना, काइंड ऑफ इस तरह की चीजें। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा ध्यान आकर्षित करती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगी वो था भाई पिंकू के कैरेक्टर का ये बात बोलना कि ये जो एलियंस है इंडिया में ही क्यों आए हैं, इन्हें जो चीज चाहिए वो शायद इंडिया के अंदर ही है। क्या पता उन्हें कोई जरूरत है, क्या पता उन्हें हेल्प चाहिए हो ह्यूमंस की। तो भाई मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि इकाकी के अंदर जो भी एलियंस आने वाले हैं ये शायद हेल्प के लिए ही आ रहे हैं या फिर हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, वो खुद किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अब ये जो सीरीज है हम जानते हैं हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज की थ्योरी हम बना चुके हैं कि भाई इस मूवी से इंस्पायर्ड है, उससे इंस्पायर्ड है, बहुत सारी चीजें हम बोल चुके हैं। बट भाई तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि भाई पूरी की पूरी सीरीज में टोटल 4 चैप्टर्स के अंदर ये भाई जितने भी जोक क्रैक कर रहे हैं वो सारे के सारे भाई जादू क्रिश इन सब पे क्रैक कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि यारो ये जो सीरीज है इसका जो एलियन होगा वो फ्रेंडली टाइप का होगा। और साथ ही साथ अगर तुम ध्यान दोगे कि भाई कार के अंदर जो आर्यन है वो जब लाइव कर रहा होता है इंस्टाग्राम पे, तो भाई इसका चैनल का नाम देखा है तुमने, क्या लिखा होता है, डोरा का करके कुछ होता है, वो तुम पढ़ लो। और जस्ट उसी के नीचे लिखा होता है लाइक्ड बाय रोहित मेहरा। तो भाई ये जो है ये भी रेफरेंस हो गया हमारा कोई मिल गया से रिलेटेड। तो भाई मेरे को लग रहा है कि इसका जो एलियन है वो हेवीली इंस्पायर्ड हो सकता है भाई जादू से, कि भाई वो भी एक फ्रेंडली ही रहेगा, जैसे जादू फ्रेंडली था वैसे ही ये भी फ्रेंडली होगा। मोस्ट प्रोबेबली किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं एलियन को और शायद हेल्प चाहिए उन्हें, हू नोस। तो भाई बाकी तो आगे देख के पता चलेगा, अभी के हिसाब से मेरे को यही लग रहा है। अब भाई आ जाते हैं सीरीज में हमें इंट्रो देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई इस सीरीज का शुरू से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, शुरू के 3 एपिसोड में हम देख चुके हैं कि भाई सारे के सारे जो इंट्रो है उनमें कुछ ना कुछ डिटेल छुपी हुई होती है। जैसे कि भाई सेकंड चैप्टर में हम देख सकते हैं कि घोस्ट से रिलेटेड था तो उसमें एक भूत दिखाई जाती है, चुड़ैल दिखाई जाती है। थर्ड चैप्टर जो था उसमें एलियन रिवील होता है, तो भाई उसके अंदर दिखाया था कार के अंदर एलियन बैठा है, घर के आगे भी वही एलियन खड़ा है इंट्रो के अंदर। तो भाई मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस था इसके इंट्रो को देखने के लिए कि भाई यहाँ पे तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिटेल मिलेगी। तो वहां देखते हैं घर होता है जो बार बार गायब होता है और आ जाता है, और उसके बाद कैमरा घूमता है और उसकी जो सीट होती है वहां पे कोई भी नहीं बैठा होता है। जब मैं उसको क्लोजली देखता हूँ तो मेरे दिमाग में हिट करता है कि भाई ये जो एरिया है पूरा पूरा ग्लिच होता हुआ दिख रहा है, जो घर है वो तो ग्लिच हो ही रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। साथ साथ बाजू में जब वो कैमरा घूमता है सीट दिखाई जाती है तो वहां पे जो बोर्ड होता है वो भी ग्लिच कर रहा होता है। और भाई उसके आजू बाजू जो सीट के बगल वाला जस्ट एरिया, पीछे का नहीं, खिड़की बाहर का नहीं, सीट के जस्ट बाजू वाले एरिया, वहां पे भी ग्लिच हो रहा होता है, जिससे कि भाई हमें ये लग रहा है कि ये जो पूरी जगह है ना ये अब है ना सिमुलेशन टाइप का लगने लग गया है। मतलब कि किसी ना किसी सिमुलेशन के अंदर फंसे हुए हैं, या तो एलियंस ने ही इस सिमुलेशन के अंदर इन कैरेक्टर्स को डाल दिया है कोई स्टडी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, ये भी हो सकता है। पर भाई मेरे हिसाब से ये जो जगह है वो शायद सिमुलेशन बन गई है तब से, जैसे ही डोम क्रिएट हुआ है ना, वो पहले से डोम नहीं था, वो जस्ट अभी क्रिएट हुआ है, जो हमें दिखाया गया चैप्टर नंबर 3 के अंदर एंड में। तो ये उसके बाद से डोम क्रिएट हुआ और उसके बाद सिमुलेशन शायद चालू हुआ होगा, और ये जो एपिसोड था शायद वो सिमुलेशन से ही रिलेटेड है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई इसके अंदर कुछ सीन ऐसे हो जो एक्चुअल में हो ही ना, जो हमने देखे हैं। जैसे कि भाई हमने एक शॉट देखा जो कि काफी जबरदस्त था, उसके अंदर भाई आसमान से बहुत सारी चीजें गिर रही हैं, क्या पता वो भी एक सिमुलेशन हो, आई डोंट नो। बट यार ये लग रहा है कि ये सिमुलेशन से रिलेटेड एपिसोड होने वाला है, क्योंकि भाई सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। तो भाई अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सीन, यानी कि वो वाला सीन जिसमें बाइक नीचे आके गिरती है और उसके बाद आशीष जो है वहां कटा हुआ हाथ देखता है। तो भाई सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके नाम के बारे में। इस चैप्टर का नाम था स्काईफॉल, और मेरे को लगता है कि इस एपिसोड का नाम जो स्काईफॉल रखा गया वो डेफिनेटली सीन को देख के रखा गया होगा। और लिटरली भाई ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है हमें ये वाला सीन, भाई कितना जबरदस्त और ऑसम था यार, बिल्कुल जहर हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स लग रहे थे भाई। लिटरली वो जो सीन है ड्रोन शॉट ऐसे उड़ता हुआ
पा रहा और वो भाग रहा आशीष का कैरेक्टर, भाई मजा आ गया था। तो भाई ये जो सीन है इसमें आसमान से कुछ बहुत सारी चीजें गिर रही होती है या जो भी है यूएफओ नीचे गिरा रहा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्काईफॉल नाम यहीं से आया होगा। अब देखो तुम यहाँ पे जो बाइक नीचे गिरी है ना, इसको मैंने मैच करने की कोशिश करी एक दूसरी बाइक से जिसे मैंने देखा था एपिसोड 1 के अंदर। एपिसोड 1 के अंदर हम देख सकते हैं कि जब आशीष का कैरेक्टर बात करते हो जाता है तो उसके जस्ट बगल से एक बाइक गुजरती है जिसमें एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ होता है और आदमी चला रहा होता है, औरत पीछे होती है। तो भाई अगर तुम्हें कॉपी लग रहा है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जब मैंने इसके फर्स्ट चैप्टर का ब्रेक डाउन किया था तो तुम ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लो, इसमें मैंने टाइम स्टैंप भी डाला हुआ है, तो तुम भाई इस टाइम पे जाके देख लेना। मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ था और मेरे को उस टाइम पे लगा था कि ये भाई कोई गलती हो सकती है बिहाइंड द सीन में कि भाई गाड़ी गुजर गई थी वहां से या फिर कोई डिटेल हो सकती है। उस टाइम पे भी मैंने यही बात बोला था। तो भाई कोई कॉपी नहीं है, मैंने इस चीज को पकड़ा हुआ है। तो मेरे दिमाग में जैसे क्लिक हुआ मैं गया इसको बाइक को मैच करने के लिए। तो जब मैंने मैच किया तो भाई मेरे को नहीं लगता ये वो बाइक है, क्योंकि भाई देखो बाइक को जब तुम क्लोजली देखोगे, बाय द वे मैंने इसे 2K में देखा था, बिल्कुल पिक्सल बढ़िया करके जूम करके बढ़िया से देखा था। तो भाई उससे मेरे को पता चला ये वो बाइक तो नहीं है, क्योंकि भाई जो बाइक थी जो आशीष जब ड्राइव कर रहा होता फर्स्ट एपिसोड के अंदर, तो भाई जब उसके बगल से जो बाइक गुजरती है कार के, तो भाई वहां पे जो बाइक गुजरती है उसमें 2 इंडिकेटर होते हैं, बट भाई जो बाइक उसके आगे आके गिरती है उसमें दोनों इंडिकेटर गायब होते हैं। तो पहला तो मेरे को ये लगा कि भाई नहीं ये वो बाइक नहीं है। दूसरा बात को टंकी की, दोनों की टंकी को जब तुम मैच करोगे तो भाई दोनों की टंकियां बिल्कुल ही मेरे को अलग लग रही थी, क्योंकि भाई व्हाइट मार्क जो है, मतलब जो एपिसोड 1 में जो बाइक दिखी थी हमें थोड़े से झलक के लिए कुछ सेकंड के लिए, उसमें जो दिखाया था उसकी जो टंकी होती है ना वो व्हाइट होती है अच्छी खासी, मतलब ब्लैक तो होता ही है दिख रहा है तुम्हें, पर यहाँ पे व्हाइट का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। पर बात करें इस बाइक की तो इस बाइक के अंदर देखो व्हाइट का पोर्शन है बट उतना ज्यादा नहीं है, मींस भाई टंकी मेरे को बिल्कुल अलग लग रही है। तो यानी कि भाई ये वो बाइक तो नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी तो आगे पता चलेगा। और अब बात कर लेते हैं कटे हुए हाथ की। तो भाई देखो ये सीन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं आशीष का जो कैरेक्टर ना वो अलग तरीके से ही डर जाता है बहुत ज्यादा। वहीं पे जो आर्यन होता है वो देखता है इसको तो वो उतना ज्यादा ही डरता है, वो फिलहाल जान बचाने की सोच रहा होता है। पर बात करें आशीष के कैरेक्टर की, कार्तिक की, तो कुछ ज्यादा ही डर जाता है। तो भाई वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो एलियंस है उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली इसे मिशन पे यहाँ नीचे भेजा हुआ है, जिस काम को वो पूरा नहीं कर पा रहा है टाइम पे। इस वजह से एज अ वार्निंग एलियन ने एक कटा हुआ हाथ साथ में भेजा है, जिससे कि उसे आइडिया लग जाए कि भाई जो भी काम के लिए भेजा है इसे जल्दी निपटाना पड़ेगा, और नहीं निपटाया तो इसका भी यही हाल होगा। इस तरीके से शायद इसे डराने के लिए एलियन ने गिराया होगा, क्योंकि भाई कोई सेंस नहीं बनता कि कोई बाइक नीचे गिर गया उसके साथ उसका हाथ रह गया, और ये जो हाथ होगा ये भी उसके किसी जानने वाले का शायद हो सकता है, जिस वजह से उसको ज्यादा डर लग रहा था। ये मेरे को लग रहा है। बाकी भाई क्या ही बोले, कुछ भी बदल जाता है भाई, सीरीज ही बिल्कुल ऐसी बनाई है कि कुछ भी चेंज हो जा रहा है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड के लास्ट वाले सीन की, जहां पे इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है और हमें पता ही नहीं चलता ये कौन है। अब मेरे दिमाग में भाई 2 थ्योरी आ रही है कि भाई या तो ये बंदा ये हो सकता है या वो हो सकता है। तो ये वो क्या है? फर्स्ट भाई सबसे पहले मेरे को लगता है कि क्या पता ये कार्तिक का कैरेक्टर खुद हो, मतलब आशीष खुद हो ये बंदा, जिसके भाई बहुत कम चांसेस है, बट हाँ हो सकता है। अगर इसके अंदर कोई मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हुआ जिस वजह से आशीष का खुद ही कैरेक्टर जो होगा वो विलन होगा, क्योंकि कई बार हम उसे भाई देख रहे हैं अजीब अजीब हरकतें करता हुआ, जिसे शायद वो दिखा दे, तो क्या पता ये आशीष का ही कैरेक्टर हो। पर नहीं, मेरे को नहीं लगता ये होगा। दूसरा जो है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये शायद जो मैकेनिक था ना उसका सीनियर हो सकता है। तो भाई मेरे को लगता है कि ये ढूंढता हुआ अपने जूनियर को आया होगा यहाँ पे इकाकी विला में, क्योंकि भाई जब वो वहां से निकला होगा, कॉल गई थी, तो उसका जूनियर जो है वो आया था यहाँ पे ढूंढता हुआ इकाकी विला को, और वो भी गायब हो गया। तो उसके सीनियर ने सोचा होगा कि भाई क्या हो रहा है वहां पे, क्या है देखने के लिए, वो भी पीछे पीछे आ गया होगा। अब ये थ्योरी मेरे को ज्यादा पॉसिबल इसलिए लगती है क्योंकि यार देखो एंड में ऐसा कुछ डाल देगा जो हमें देख के लगता है भाई क्या था, और फिर अगला एपिसोड देखते कि अरे यार ये है। तो भाई क्योंकि वहां पे जो कैरेक्टर्स है ना वो भी ज्यादा कोई डरे हुए वैसा कुछ लगा नहीं, हाँ शॉक्ड तो है कि कोई आया सामने, और बाकी वो नॉर्मली रिएक्ट हैं। जैसे एपिसोड नंबर 5 हमारा स्टार्ट हुआ तो वहां पे नॉर्मली दिखा देंगे कि ये तो सीनियर है उसका मैकेनिक का, तो हम भी बोले अरे यार गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। तो हो सकता है कुणाल हो जो बताया था उसके जूनियर ने कि उसका सीनियर है, ट्रक ठीक कर रहा है, तो हो सकता है ये वही बंदा हो जो आया है यहाँ पे अब देखने के लिए अपने जूनियर को, और इसे भी शायद स्टोरी का बताया जाए और ये भी यहाँ फंस जाए फिर से। और बाकी देखते हैं भाई 5th एपिसोड में पता चलेगा। अब भाई बात कर लेते हैं फाइनली टीजर की। बिल्कुल एपिसोड जब कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है, तो उसी में हमें चैप्टर 5 का टीजर दिखाया जाता है, और भाई साहब उसमें बहुत सारे फ्रेम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यारो मेरे को इस फ्रेम में मैंने बहुत सी जगह पे लोगों के कमेंट्स पढ़े, जिससे मेरे को आइडिया ये लग रहा है कि भाई सब यही कह रहे हैं कि ये फैमिली जो है आशीष की फैमिली है। पर भाई देखो मेरे को नहीं लगता आशीष की कोई फैमिली को इस तरीके से दिखाया जाएगा, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव है, ये हम जानते ही हैं। और वो बंदा जो स्टोरी बना रहा है ना मामा मामा करके, वो भाई मेरे को बिल्कुल ही फेक लग रही है, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज जब भी वो क्रैक करता है तो भाई अपने जोक्स के अंदर उनकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे कुछ सीन में तुमने देखा हो जीजा के ऊपर ज्यादा मजाक कर रहा होता है, फिर वो पीछे बैठा होता है कैरेक्टर आकाश होता है शायद उसका नाम, वो उस पे भी मजाक उड़ाता है, तो उसके पापा के नाम को बोल बदल के मतलब लेता रहता है, तो कि भाई दिखाया जाए आगे चल के। और वो सब जो है ना हॉक्स है, मतलब कि बस ऐसे ही अफवाह फैला रखी है उसने, कोई मामा वामा का सीन नहीं होगा शायद। और
ये कोई और फैमिली हो सकती है। और भाई अगर मैं बात करूं साथ ही साथ भाई इस फ्रेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, क्योंकि भाई तुम यहाँ पे जितने भी लोग देख सकते हो ना, वो सारे के सारे जो है ना यूएफओ से खींच रहे हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं लग रहा। वो लग रहा है कि कोई बंदा आया है, कोई मल्टीवर्स का बंदा हो सकता है, कोई भी ऐसा पावरफुल बीइंग है जो उनको अपने दूर से ही टेलीकिनेसिस की पावर होती है ना, उस तरीके से क्या कर रहा है कि उनको दूर से ही उनका गला दबा दे रहा है, उनके दिमाग में घुस के उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। इस तरह की पावर उसमें है। तुम सीन में देख सकते हो आशीष को जो है जब उठाया जा रहा है दीवार से चिपका के, तो ऐसा लग रहा है उसका कोई गला दबा रहा है। और साथ ही साथ तुम मैकेनिक का सीन देख सकते हो टीजर के अंदर ही या ट्रेलर के अंदर ही, वहां पे मैकेनिक अपने आप ही घिसटता हुआ जमीन से आ रहा होता है। तो भाई ऐसा लगता है कि कोई बंदा उसे खींच रहा है अपनी पावर से। तो भाई जो भी विलन है इसके अंदर, कोई भी बीइंग हो सकता है, पावरफुल बीइंग हो सकता है जो इस तरह की चीजें कर रहा हूं। और अभी तक थ्रू आउट द सीरीज हमने 4 एपिसोड देख लिए हैं, उसके अंदर भाई कोई बंदा या कोई चीज तो दिखाई नहीं, बस एक यूएफओ दिखाया गया जो भाई सिंपली खींच लेता है चीजों को। उसमें अब ऐसी पावर तो नहीं होगी कि किसी का गला दबा दे, उसमें से कोई ना कोई ऐसा बीइंग निकलेगा जिसमें ऐसी पावर होगी। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है भाई वो जो कार्तिक है यानी कि अपना आशीष जो है, उसके जैसा ही कोई कैरेक्टर होगा, फेस का होगा, जो आएगा और फिर लड़ेगा। और हमें भाई देख के पता चल रहा है आशीष के मुंह पे खून वून लगा हुआ है, जैसे कि हैंड टू हैंड कोई बैटल या फाइट वाइट चल रही होगी। तो भाई देखो ये सारी डिटेल्स थी जो मेरे को पता चली, वो मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो के अंदर। अब देखो यार थ्योरीज का ऐसा होता है ना, चली तो बहुत बढ़िया, नहीं चली तो भाई लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरी उस थ्योरी का, इस थ्योरी का। तो ऐसी एक थ्योरी मैंने बनाई थी अपनी पिछली वीडियो में, जो मेरे को सीरियसली लग रहा था उस टाइम तक कि भाई हाँ हो सकता है, बट आगे की वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं शायद वो थ्योरी गलत निकल गई है। तो भाई जस्ट थ्योरीज होती है जो भाई डिटेल देख के मैं पकड़ पाता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और भाई लिटरली बोलूं मैं कोई कॉपी कंटेंट सीरियसली नहीं बना रहा हूँ। बाकी तुम कमेंट्स में आ जाओ, बता सकते हो मुझे तुम्हें वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट्स में आके अपने ओपिनियन शेयर करो, थ्योरीज लिखो भाई, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ के, आइडियाज मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।